हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लें। ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी जरूरी है ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आप लोग को सुविधा हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका है फाई या फाई ई। आई बी अगर लिखते हैं, यहाँ पे आई बी लिखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सिर्फ फाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला होता है ई डॉट ई एस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर यहाँ का डॉट प्रोडक्ट आप हटाते हैं तो वहाँ कॉस थीटा लग जाता है। इसके बारे में सबको पता है मेरे भाई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, डी एस एरिया को डिनोट करता है, एलिमेंट्री एरिया, और थीटा जो है दोनों के बीच जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिनोट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कोई भी सरफेस है, कोई सरफेस हो, किसी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइन पास करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एस से पास करेगा, ठीक है, उसी के नंबर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर सीट ऑफ द साइड। क्वेश्चन में कहाँ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखते देखते जाइए, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ए स्क्वायर सीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देने का और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाने का, चूंकि ये बोल दिया है कि स्क्वायर है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो स्क्वायर हमने बना दिया। स्क्वायर का थोड़ा सा इसका कलर बदल देते हैं स्क्वायर का, चलिए व्हाइट कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो बोल दिया है कि स्क्वायर है और स्क्वायर का जो साइड है वो ए है। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखने का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, गिवन लिखते हैं पहले, गिवन ई इक्वल टू दिया है मेरे भाई ई जेड स्क्वायर के कैप, कैप यहाँ दिया गया है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। माथे पर कैप का अर्थ हो गया यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर अगर एक फॉर्मूला और जान लीजिए, आई डॉट आई अगर होता है कहीं, या जे डॉट जे होता है, या के डॉट के होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आई के जगह आई डॉट जे हो जाए, जे डॉट के हो जाए, के डॉट आई हो जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। एक चीज और समझना होगा मेरे भाई, अगर 3 एक्सिस है, एक एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आई होता है, या आई कहीं आया तो समझेंगे कि एक्स एक्सिस के बारे में डिनोट कर रहा है। अगर जे आ गया तो समझेंगे कि वाई एक्सिस के बारे में डिनोट कर रहा है। अगर के आ गया मेरे भाई, के, तो समझेंगे कि जेड एक्सिस के बारे में डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ तो के लिखा है, के लिखा है, इसका मतलब हुआ कि जेड एक्सिस के बारे में डिनोट हो रहा है। किस एक्सिस के बारे में, जेड एक्सिस के बारे में डिनोट किया जा रहा है। और इस यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल दिया है, स्क्वायर सीट ऑफ साइड, ठीक है। साइड इसका दिया है ए, देख रहे हैं, ठीक है। और पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है। जेड एक्सिस पे है जो कि पैरेलल है एक्स वाई के, और जेड के बदला हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जेड होगा बाद में उसको ए किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब जेड की बात है तो वहां पे इसका पहले एरिया निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ई के लिए तो दिया है वैल्यू, डी एस मतलब एरिया हो गया आपका, डी एस क्या होगा, एरिया, तो हम लोग डी एस निकाल देते हैं। डी एस होगा साइड का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा के क्यों होगा, एक्स वाई पैरेलल टू द एक्स वाई, एक्स वाई के पैरेलल में है, इसका मतलब जेड एक्सिस के अलोंग में है, ठीक है। एक्स वाई के पैरेलल हो गया तो जेड एक्सिस के अलोंग में होगा, इसलिए चूंकि जेड एक्सिस की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे के लिख दिए। अब जाहिर सी बात है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला बड़ी आसान सा फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू हो गया ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, टी जेड स्क्वायर इंटू के, और डी एस की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो डी एस की वैल्यू है ए स्क्वायर ए। के से के में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ क्या बताया है, के इंटू के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई जेड स्क्वायर
ये हो गया ए स्क्वायर, और ये के से इसके में मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 1, तो फाइव इक्वल टू हो गया इजेड स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका फाइव का वैल्यू आ गया। इसका मतलब हुआ कि फाइव की वैल्यू कौन सा आंसर हो सकता है, नहीं अभी इसमें थोड़ा सा कोई आंसर मिल नहीं रहा है, तो जेड की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा दें। जेड के लिए क्या लिखेंगे, जेड के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई, जेड के लिए ए लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जेड के लिए ए लिख दो, सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हमने क्या किया, इस जेड के लिए यहाँ पे ए लिख दिया, बाकी सब सेम रहा, ठीक है। तो सी ए के पावर 4 कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। ये नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है, और आराम से आप बना पाए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई ई इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ई माइनस 100 आई न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द, अब सिलेंडर की बात हो रही है तो सबसे पहले एक सिलेंडर को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टांग कर हम लोग लाते हैं दूसरे जगह। चलिए यहाँ पे सिलेंडर के बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिलेंडर है, 3 सरफेस से बना होता है। कोई भी सिलेंडर अगर आप लेते हैं 3 सरफेस से बना होता है। इसी सिलेंडर पे हम लोग सबसे पहले कंसीडर करके हम लोग बताते हैं कि कितने सरफेस हैं। यहाँ कोई सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, या कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर पर हम कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पे सिलेंडर का जो पार्ट है ये 3 सरफेसेस से बना हुआ है। एक सरफेस कौन सा है मेरे भाई, एक सरफेस जो है, रुको थोड़ा सा कलर हमको बदलने दीजिए। एक सरफेस जो है यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, नीचे होता है दूसरा सरफेस, और जो यहाँ पर रोलिंग दिख रहा है इस तरीके से ये थर्ड सरफेस होता है। इसको हम तीसरा सरफेस अब कह सकते हैं। कौन सा सरफेस, तीसरा सरफेस। तीनों सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर वही कंडीशन है। यहाँ थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, इधर वाला सेकंड सरफेस हो गया, और जो इस तरीके से बना हुआ है वो थर्ड सरफेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पैरेलल है, यहाँ क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसका डीएस का मतलब इसका एरिया जो है एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग में है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन दोनों को हम प्लस लेंगे, वैल्यू में तो प्लस ही लेंगे। डिनोट कर रहा है कि ये निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ये निगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रोलिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। कितना है मेरे भाई, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको। तो फॉर्मूला देखो गिवन दिया गया है, तो गिवन φ1 फर्स्ट सरफेस के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए निकाल रहे हैं, पहले इसके लिए निकाला जाए, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा। तो चूंकि यहाँ पैरेलल भी है, देख भी पा रहे हैं आपके यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे मेरे भाई ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो 0 डिग्री, यहाँ पर भी दूसरा वाला में मिलेंगे तो 0 लेंगे, थर्ड वाला जब लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, 90 लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ई की वैल्यू रख देते हैं। ई की वैल्यू कहाँ है, ई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देखिए ई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है। और एक ई की वैल्यू यहाँ, फर्स्ट वाले में भी वही लेंगे, सेकंड वाले में वही लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 100 आई और डीएस मतलब एरिया। तो एरिया यहाँ पे कितना दिया है, चलो डीएस का डीएस ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे आई डीएस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, आई 5 हो गया 3.14, और आर इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस पर थोड़ा कंसीडर करें, रेडियस है 5 cm। जब रेडियस हो गया 5 cm तो 5/100 मीटर में कन्वर्ट करिएगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 100 आई 3.14, और ये हो गया 5/100 तो 25/100
2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनाते हैं, जगह है, ठीक है। 5 इक्वल टू आ गया मेरे भाई, ये हो गया 25। ये वाला साइड जो है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो यहाँ पर भी आप आई लिख सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ जो है यहाँ पे आई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में है, एक्स एक्सिस के अलोंग में है, एक्स एक्सिस के अलोंग में है। इस आई से इस आई का मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू हो जाएगा 1, तो 25 बच गया, और ये 3.14, और ये ऊपर चला जाएगा तो डबल हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, मेरे भाई। अभी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये है 78.5 इंटू 10⁻², 51। और सिमिलरली जब इसका निकाला जाएगा यहाँ पे, सेकंड पार्ट का यहाँ पे, तो उतना ही आएगा, ठीक है। आप निकाल देते हैं, 5 इक्वल टू भी उतना ही होगा, 5 इक्वल टू होगा, इतना ही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू 0? यहाँ देखो 90 का एंगल फॉर्मेशन हुआ है, कितना का, 90 का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। जब 90 का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वैल्यू भी आप पुट करते हैं, वैल्यू भी रखते हैं, जैसे मान लो कि E.ds, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस थीटा की वैल्यू हम 90 रखते हैं, ई का वैल्यू कुछ भी हो, ds का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दो, ई की वैल्यू कुछ भी हो, ds की वैल्यू cos 90 हो जाएगा मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। तो हम लोग सेकेंड जो थर्ड वाला निकालने वाला है, उसकी तो वैल्यू, मतलब 5/3 की वैल्यू तो अपने आप 0 होने वाली है, 5/3 की वैल्यू तो 0 होने वाली है। तो अब इसको ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई। चलिए इसको इसको हटाते हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालो, तो 5 इक्वल टू क्या होगा, ऐड करो 78.5 10⁻², और प्लस 78.5 10⁻², ये होगा 1 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 78.5 10⁻², आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 157 इंटू 10⁻²। और चूँकि ये 5 है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट होता है। क्लियर है, एकदम समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, फिर से थोड़ा सा इसका समझ लो। ये वाला फर्स्ट सरफेस के लिए निकालेंगे, सेकंड सरफेस के लिए थर्ड वाला 0 हो जाएगा, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डिफाइन, अब इसमें तो कुछ जान पाना है नहीं मेरे भाई, बना लेना। डिफाइन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी बताए हैं। राइट इट्स SI यूनिट, SI यूनिट के बारे में अभी लिखे, SI यूनिट दिखा भी दे कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम बताए हैं यूनिट, यहाँ देखिए SI यूनिट कहाँ, यहाँ पे लिखे हैं, दिखाई दे रही है मेरे भाई SI यूनिट। चलो इस क्वेश्चन को तो बना लेना आपने, थोड़ा बहुत NCERT का क्वेश्चन है, हल्का फुल्का। चलो इसको हम बना देते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। ई की वैल्यू दे दी गई है गिवन में, ई की वैल्यू दे दी गई है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। स्क्वायर का साइड दिया है, ए की वैल्यू दे दी गई है 10 cm, तो 10 cm दे दी गई है, तो क्या होगा 10/100 मीटर में हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0.1 मीटर। ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है। एरिया निकाल लो, एरिया तो ds क्या हो जाएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ई 5 इक्वल टू क्या होगा, E.ds, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ई की वैल्यू पुट करने का 10⁻³ और इसकी वैल्यू ds की वैल्यू 0.01। यहाँ से क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, 10⁻1 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, खूब बढ़िया है क्वेश्चन। गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है। फाइंड द फ्लक्स, फाई की वैल्यू निकालनी है थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 cm ऑन द साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, समझेंगे पहले। ई की वैल्यू दे दी गई है, ई की वैल्यू दे दी गई है मेरे भाई 5 × 10⁻³ I का मतलब हुआ कि आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में दिया गया है, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर है तो ए की वैल्यू भी दे दी गई है, तो साइड है 10 cm,
जाहिर सी बात है कि 10/100 हम कर सकते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा एस निकालेंगे तो डेल्टा एस हो जाएगा, चूंकि वाई जेड प्लेन के एलोंग पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के एलोंग में होगा। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो 1/10 स्क्वायर। और चूंकि वाई जेड यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान dीजिए, यहाँ पे लिखा है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो आई कैप, ठीक है। और ये फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड द फ्लक्स, फाई की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू निकालिए, देखिए इतना, आई डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस की वैल्यू 1/10 स्क्वायर आई कैप। आई से आई कैप में मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू 1, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा 1 जीरो, तो हो जाएगा 50। क्या आया, 50। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्वेश्चन को आगे समझते हैं बढ़िया तरीके से, यहीं पे थोड़ा खेला है। वाट वुड बी द फ्लक्स, मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, थ्रू द सेम स्क्वायर, ठीक है, इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ई और डी एस के बीच जो एंगल बनेगा, 90 में से 30 निकल जाएगा तो बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा, ई की वैल्यू हो जाएगी, ई डी एस की वैल्यू कितनी आई है 50, और कॉस थीटा तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री, 50 1/2, और 60 की वैल्यू होती है 25, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोशिश तो यही रहती है समझ में आए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछोगे तो बताया जा सकता है। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, लेंथ एल इज प्लेस्ड, लेंथ एल है, प्लेस्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बस बस बस, अब इसमें ज़्यादा कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक ये वाला जो आपको हम बताए थे, ये वाला ये चीज़ कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि आपको हम समझा पाए, ठीक है। देखिए लगभग लगभग ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, मतलब 5 cm यहाँ पे जो है वो नहीं दिया गया है। रेडियस यहाँ पे जो आपको यहाँ पर रेडियस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेडियस देखिए, यहाँ 5 cm दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेडियस कितना है मेरे भाई, यहाँ पे आर है, आर का आर ही छोड़ दिया गया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, खूब बढ़िया से बनाया जा सकता है। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे पैरेलल है 0 डिग्री, पैरेलल है 0 डिग्री, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो फार्मूला तो वही होता है जो आपको बता चुके हैं, ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, पहले सरफेस के लिए, फिर दूसरे सरफेस के लिए भी उतना ही, फिर तीसरे सरफेस के लिए उतना ही, ठीक है। फर्स्ट सरफेस ई डी एस, ई का तो ई ही हो जाएगा, डी एस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, सेकेंड सरफेस के लिए, इस सरफेस की बात करेंगे तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पैरेलल होने के चलते 0 डिग्री, तो cos 0 1, पैरेलल होने के चलते 0 डिग्री, यहाँ पैरेलल है ना मेरे भाई, यहाँ पैरेलल देखिए, पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है, ये पैरेलल होगा तो 0 डिग्री, वैल्यू हो जाएगा 1, और पेंडिकुलर होगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे कुछ भी भरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो cos 90 हो गया, समझो कि टोटल 0 कर देगा। अब ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2e पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आपका इतना आया, तो कौन सा होगा आंसर मेरे भाई, ये वाला आपका आंसर, ठीक है, 2e पाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है आज का टॉपिक समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो अब जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।